गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आत्मिक जिज्ञासु साधक भाइयों बहनों, आप लोगों के तरफ से कुछ प्रश्न आते हैं, उस प्रश्न को मैं बांचता हूँ और हमारी भाषा में हमारे समझ से जो कुछ मैंने सुना और पढ़ा है उस हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। ये मेरा जवाब कितना परफेक्ट है ये तो आप लोग जानिएगा। आपको संतोष हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसका जवाब जो है और बहुत बहुत है। पुस्तकों में इसका खूब जवाब है, शास्त्रों में खूब लिखा है, महापुरुषों ने खूब कहा है और पूछेगा तो और भी कहेंगे। काफी लोगों ने प्रश्न पूछा है, इसमें हमारे डॉक्टर भोला भाई ने कुछ प्रश्न पूछा है। तो ज्ञान और अज्ञान दोनों के विषय में पूछा है। ज्ञान कभी न हो तो अज्ञान में बहुत अच्छा नहीं रहता है, और कभी अज्ञान और ज्ञान दोनों ही नहीं हो तो कितना अच्छा, वगैरह वगैरह करके प्रश्न पूछा है। ईश्वर प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए क्या करना चाहिए कि जल्दी से हम वहां पहुंच जाएं। इसमें हमारी सद्गुरु क्या मदद करेंगे, किसे कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि आप लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं अपने अंदर की कुछ बातें बोल रहा हूं। मैं भी ऐसे ही शास्त्रों को पढ़ता रहा और सत्संग सुनता रहा। सुनने से कुछ पूर्व जन्म का कुछ संस्कार होता है, तो सुनने से कुछ अंदर जागृति होती रही, अंदर कोई उद्बोधन होता रहा, कोई जानो जागृत कर रहा है, कुछ प्रेरणा कर रहा है, ऐसा हमको लगता रहा। हमें सुन करके आऊं तो आकर के बहुत मस्ती में उसका मनन करूं। सत्संग का टाइम पास करने के लिए नहीं सुनता रहा, मैं सुनता रहा ईश्वर प्राप्ति के लिए। ये आखिर जब शास्त्र बोलता है, संत महापुरुष लोग बोलते हैं, तो प्रभु का मिलन कैसे होता होगा, इसके लिए क्या करना होता होगा, इसलिए सुनता रहा। घर आकर के मनन करता रहा, कैसे प्रभु मिले। आपने पूछा है ज्ञान अज्ञान के विषय में, तो मैं भी सुना रहा और पढ़ा रहा। लेकिन जब ईश्वर के सन्निकट हम जाते हैं तो ये सब ख्याल नहीं रहता हम किस भूमिका में हैं, हम क्या कर रहे हैं। ज्ञान की अगर 7 भूमिकाएं शास्त्र में लिखा है, तो अज्ञान के भी 7 भूमिकाएं हैं। ज्ञान में शुभेच्छा है, विचारणा है, तनुमानसा है, सत्वापत्ति है, असंशक्ति है, पदार्थ भावनी है, तुर्यगा है। इस 7 कक्षाएं जो हैं ज्ञान की हैं। और इसी प्रकार से अज्ञान की भी 7 कक्षाएं हैं, 7 विभाग हैं। बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत, सुषुप्ति। ये 7 भूमिकाएं अज्ञान की हैं और 7 ज्ञान की हैं। अब शुभेच्छा है, विचारणा है, तनुमानसा है, इसको हम ज्ञान की भूमिका बोलते हैं। मैंने शास्त्र में देखा, लेकिन पहले ये ख्याल नहीं रहा कि ये ज्ञान की भूमिकाओं में हम कहीं प्रवेश कर रहे हैं, ये ख्याल नहीं रहा। मैं तो सत्संग सुनता रहा और बांचता रहा,
तो जब भगवान कृष्ण के विषय में कुछ चर्चा चले तो मैं बड़ा प्रेम से सुनूं, ऐसे महादेव के विषय में चले तो बहुत प्रेम से सुनूं, और मेरे आंखों से अश्रुपात होते रहते रहे, भाव विभोर हो जाता रहा, रुमाल रखता रहा कि कितने भाग्यशाली होंगे लोग, नारद जी, ऋषि लोग, मां पार्वती, गणपति जी, कि भगवान शिव के सानिध्य में रहते हैं और दिन रात उनका दर्शन करते हैं, कितने भाग्यशाली होंगे। मैं तो बोलता हूं कि अपने से वो राक्षस लोग कितने अच्छे, दैत्य लोग कितने अच्छे कि तपस्या करके महादेव को प्रत्यक्ष कर लेते रहे, बगैर खाए बगैर पिए, एक पैर पर खड़े होकर के भजते होते रहे, भगवान को प्रत्यक्ष कर लेते रहे। और राक्षस लोग, दैत्य लोग कितने अच्छे। रावण ने सीता हरण किया, रावण ने बहुत सी कुमारी सुंदरी कन्याओं का हरण किया और ला लाकर बोलता रहा कि हमसे शादी करो। वो ना बोलते हुए तो जेल में डाल देता रहा, लेकिन उनके साथ कभी बलात्कार नहीं करता रहा, अत्याचार नहीं करता रहा, अन्याय नहीं करता रहा। रावण रहा दैत्य राक्षस, लेकिन कभी शास्त्र विरुद्ध नहीं। अगर ये कुमारी कन्याएं स्वेच्छा से मुझे वरण करने, ये देव कन्याएं, नाग कन्याएं, तो ही मैं इनको स्वीकारता हूं, लेकिन हठात इनका स्पर्श नहीं करना है। वो ना बोलती रही तो जेल में बंद करता रहा कि तुम जब हाँ पड़ेगी तो हम छोड़ेंगे। आजकल का मानवी उस दैत्य और दानवों से भी गया गुजरा है कि किसी भी नारी को, किसी भी अबला को, किसी भी कुमारी का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करके उसे मार देता है, फेंक देता है, अन्याय कर डालता है। तो मैं बोलता हूं कि जदा जदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्म सत्तदात्मानं सृजाम्यहम्। परमात्मा को तो जल्दी पधारना चाहिए। उस समय तो एक रावण था, एक कंस था, एक कुंभकर्ण दैत्य थे, अभी तो घर घर में राक्षस हो गए हैं। शायद कोई घर बचा हो कि जहीं मनोवृत्ति पवित्र हो, खराब न हो, किसी भी माँ बहन के सामने पवित्र दृष्टि रखी जाए, किसी भी बच्ची को अपनी पुत्री मानी जाए, अपना बहन माना जाए, किसी भी माँ को अपना माँ माना जाए, और उनके प्रति सद्भाव हो, प्रेम भाव हो, बगैर पूछे अच्छे उन पर कोई हाथ न उठाया जाए, कोई दृष्टि न की जाए, तो आप यूं ही पवित्र हैं, महान हैं आप। ये भाव पहले रहा, आजकल वो नहीं है। आजकल पशु वृत्ति, आसुरी वृत्ति, नास्तिक वृत्ति ज्यादा घुस गई है मानवी में। मानवी तर्कशील बन गया है, केवल तर्क से, विवाद से, संवाद से, शब्दों की जाल में भगवान को ढूंढता है। वो अंदर नहीं उतरता है कि कहां परमात्मा कैसे मिलेगा। ऋषिकेश में मैं 1949 में गया रहा, उसके बाद 50 में भी गया, 2-3 वर्ष गया। गीता भवन में उतरता रहा, उसमें गीता भवन नीचे रूम बना रहा, ऊपर नहीं था, और परमार्थ भी बन रहा था। 2-4 रूम बने रहे। शुरुआत रही, सुखदेवानंद जी महाराज रहे, शरणानंद जी महाराज रहे। जाता रहा जिज्ञासु बन करके, कुछ सत्संग सुनता रहा, लेकिन मेरे को रहा कि कैसे भी परमात्मा की प्राप्ति हो। जागत सोवत शरण तुम्हारी, सोते हुए जागते हुए बस वही भगवान दिखता रहा। कृष्ण ने प्रेम में पागल रहा कि हमारे सामने कन्हैया खड़ा है, बंसी बजा रहा है और अभी मुझे दर्शन देगा, अभी आएगा, ये भाव रहा। इसमें जब सत्संग सुनो तो अश्रुपात हो और लगे कि बस क्या बात है। मतलब सत्संग सुनना और सुनने के बाद उसका मनन चिंतन। वो लोग बोलते रहे कि आत्मा जो है परमात्मा का स्वरूप है, तुम्हारे अंदर जो है तुम्हारा आत्मा है, उसको शुद्ध बनाओ, मतलब पवित्र करो। तो यही पवित्र कि खान पान दृष्टि मन विचार शुद्ध हो, तो सत्संग से जल्दी होता है। और उसके बाद जो है सत्संग का मनन चिंतन करो, जो सुनते हो उसको पचाओ और भगवान की तरफ दौड़ो, उसके तरफ
विचार उधर रखो, मन उधर रखो, चित्त वृत्ति उधर रखो। इस प्रकार से प्रभु का स्मरण और कीर्तन चलता रहा, मने मनो गुंजन चलता रहा। तो ऐसे ही करते करते 2-3 मास 4 मास वहां में रहता रहा। तो रात में दिन में वही विचार आवे, बस मेरे सामने खड़ा है बंसी बजाते हुए और जानो हंस रहा है और अभी मिलेगा मुझे। इसी करते करते एक दिन प्रातः काल 3 बजा रहा, मैं सोया रहा और एकाएक उठने का समय रहा तो मेरे सामने वो चित्र आ गया आकाश में। ओंकार के बीच में भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम बंसी बजा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मैं अवाक सा रह गया और जग गया। जग कर देखने लगा तो खुली आंख से वो दिख रहा था। लीला प्रकाश बड़ा मोहक, आह्लादक, शीतल, आकर्षक, क्या कहूं वर्णन। और बंसी बजाते हुए दिख रहा था। तो मैं तो देखते ही रहा। पथारी में मेरे को क्या हो गया खबर नहीं, उठ नहीं सका, बहुत देर तक ऐसे ही पड़ा रहा। और उठा तो आकुल व्याकुल सा रहा। अब कहाँ जाना, क्या करना, कुछ ख्याल नहीं रहा। जल्दी जल्दी बिस्तरा उठाया और रखा। और नहाने जाने का भी मन न करे, विचार नहीं रहा क्या करना मुझे। पागल सी स्थिति, लगता रहा कि चला जाऊं, जंगल में चला गया, उसको ढूंढ लूंगा मैं। ऐसे उतरा, जैसे तैसे गया, स्नान किया और जंगल में बोला कि चला जाऊं मैं। वहीं बैठा रहता रहा, कहीं भी ढूंढता रहा। मैंने बोला कन्हैया तुझे कोई ढूंढ तो नहीं सकता है, सिवा कि तुम अपने आप मिल जाओ। खूब पागलपन सा रहा और बिल्कुल भाव विभोर स्थिति में मैं रहा। और द्वैत में, मतलब भगवान अलग है, मैं अलग हूं, इस भाव में भजन चल रहा था। ये भाव मेरा रहा। बैठूं तो रोता रहूं, खाना नहीं भावे, कि एक आध फल फ्रूट खा लूं, बेगरता रही। कुछ हमारे साथ के लोग रहे, बोले आपको क्या हो गया है। मैंने बोला नहीं कुछ हुआ नहीं है, बहुत आनंद है, आप लोग घर जाइए, मैं आने वाला नहीं हूँ। बोले कि नहीं आप आए हो तो आपको चलना चाहिए, नहीं तो घर के लोग पूछेंगे कहाँ रह गए, क्या हुआ। तो एक दिन मैं थोड़ी सी बात बताई कि मेरे कुछ ऐसा अनुभव हुआ है, तो मुझे यहीं रहना है, हमको जरूर मिलेगा, आप लोग जाओ। बोले कि आप जरा ज्ञानी पुरुष बनो, वो कहाँ नहीं है, वहाँ भी आपको मिल सकता है। और आप बहुत काफी लोगों ने समझाया। तो समझ बूझ करके किसी तरह से मैं मन को थाम करके, मना करके, धीरज रख करके और निकला, काशी आया। और फिर आया तो जब पुस्तक लूं, सिद्धांत कौमुदी वगैरह कुछ संस्कृत की पुस्तकें, नाटक कुछ लूं, तो गंगा किनारे चला जाऊं, क्योंकि मेरे को रहा ना जाए। पुस्तक देखूं तो वही आकर खड़ा रहे, जहां देखूं वहीं खड़ा रहे। तो गंगा किनारे एकांत में जाऊं और पढ़ता रहा, और पढ़ते पढ़ते उसी में तल्लीन हो जाऊं तो पुस्तक छूट जाए और मैं रोने लग जाऊं कि क्यों दर्शन तुमने दिया ही क्यों। न मिला होता तो अच्छा, लेकिन जो तेरा स्वरूप देखा मैंने, जो वो छवि देखी, जो भाव देखा, उससे मेरे को बेचैनी है। तो मैं किसी तरफ का नहीं रहा, ना तो भक्ति वाला रहा, ना तो पढ़ा, ना घर का रहा, ना घाट का रहा। कुछ तो करो, मैं करूं क्या। ऐसे बैठे बैठे रहते। एक दिन जो है सायंकाल बैठा रहा तो प्रदक्ष चलते हुए दिखाई पड़े और आ रहे हैं, पैजनी बज रही है, हाथ में बंसी, हंसते हुए। और आए तो मैंने ऐसा हाथ पग पकड़ा तो फिर अदृश्य हो गए। तो और बेगरता हुई। तब से जो है बड़ी बेगरता रही। काशी में रहते हुए, विद्वानों के बीच में रहते हुए, राजा राजवाड़ों में जाते हुए, कर्मकांड, विधि करना कराना सब कुछ करते हुए, जीवन भरण पोषण करते हुए मन उसी में रहता रहा। अब हमको माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। पिता तो नहीं रहे, छोटे में शरीर छोड़ दिए रहे, 2 भाई रहे, उनका भरण पोषण करना, पढ़ाना। मुझे भी पढ़ना, एक तरफ मन भी नहीं लग रहा है, करना क्या। फिर सोचा कि सारे जगत को जो बनाने वाला है वो सबको संभालेगा, मुझे अब नहीं रहना है। तो एकाएक मैंने 62 के इन में छोड़ दिया काशी भी, और निकल पड़ा कि कहीं मिलेगा। किसी को बोले तो अगर निकला तो गंगा किनारे आया, नर्मदा किनारे आया, और भजन करते 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 नर्मदा किनारे भी 1-2 मास 4 मास निकाला। ऐसे करते करते मैं थलते टेकरी में आया और वहाँ 6 मास बरस भजन किया।
लेकिन मसान में रहा, हमको कोई पहचानते नहीं रहे। लोग सोचते होंगे कौन होंगे, क्या होगा, मसान में क्यों रहते हैं, अघोरी बाबा होंगे, जो भी हो। हमारा रहना इसलिए होता रहा कि कोई मेरे पास आवे नहीं, हमको घृणा से देखे, हमारे पर भाव प्रेम न करे, तो ईश्वर मेरे पर प्यार करेगा, दुनिया आकर के हमको हैरान करेगी। इसलिए अपने रीत से रहता रहा। लेकिन 16 घंटा भजन करूं, वहां भी बेचैनी रही। फिर वहां से छोड़कर गिरनार आया हूं, 1 आध वर्ष यहाँ आऊं न वहां जाऊं, लेकिन गिरनार में यहाँ आकर जटाशंकर के पीछे 11 वर्ष भजन किया। तो भगवान की झांकी भी कभी हो, कुछ आवाज भी हो, लेकिन मुझे संतोष नहीं रहा कि मिलना हो तो प्रत्यक्ष मिलना चाहिए। तो साहब ऐसे करते करते पागलपन की तरह से हमारे इस व्यग्रता में, भावावस्था में, मिलने की आकांक्षा में, आज मिलेगा करते करके 11 वर्ष जंगल में निकल गया, खबर नहीं पड़ी। इसी आतुरता में कि आज नहीं तो कल तो मिलेगा ही, कल तो मिलेगा, इसे करते करते 11 वर्ष निकल गए। जप करो, ध्यान करो। आज जब सदगुरु हमको मिले हैं 15/11/75 को, उस समय मेरी हालत ऐसी ही रही, करुणा में। 6 भुजा है, 3 मस्तक है, सुंदर स्वरूप है, बड़ा भव्य स्वरूप है। चारों तरफ से लोग पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं, सभी सिद्ध लोग, देवी देवता लोग हैं, सारे संप्रदाय के अर्पण कर रहे हैं। और हरिओम तस् जय गुरुदत्त लोग धुन गा रहे हैं। और उसमें मस्ती में मैं दर्शन कर रहा हूँ। एक मस्तक में हो गए, एक मस्तक के बाद बोध हो देख करके दीक्षा दिया, आशीर्वाद दिया। बोले कि ऋषि जीवन जीना है, आज्ञा गुरु नाम है विचारणीय, स्वीकार लिया है जो कुछ बोले हैं। हमारे साथ शैलजा देवी जुड़ी हैं, उनके पीछे भी कहानी है, बड़ी तपस्या की है उन्होंने भी। 8 वर्ष तक तो है अन्न खाए बगैर जल शरबत पर उन्होंने तपस्या की, खिचड़ी तक किया। और उनको भी आदेश हुआ इनके माता पिता को कि हम बोले वहां इसको छोड़ देना है, योगिनी है, कुछ काम से आई है। उनको वहां अनुभव हो, हमको यहाँ अनुभव हो कि ऋषि जीवन जीना है। अब कहाँ क्या भगवान करेगा क्या खबर। इस तरह से उनके सारे परिवार को अनुभूति, ना हमको अनुभूति, यहाँ आकर के मिलन हुआ है। इसका पर्चा हजारों लोगों को मिला है कि माता जी कैसे यहाँ आई हैं, कैसे आपके साथ जुड़ी हैं, ये भी सबको अनुभव भी हुआ। चलो हम लोग आ गए, कुछ प्रारब्ध होगा, कुछ ही संप्रदाय में गया नहीं, पंथ में गया नहीं, कहीं बाना लिया नहीं, गुरु सदगुरु को मानता रहा, सीधे वो मिले, हमको दीक्षा दिए। अब हमको कौन सा दीक्षा दिए हैं ये तो भगवान जाने, दत्त महाराज जाने, लेकिन अवधूत की मस्ती की दीक्षा दे दिया है। बोले हैं तो मेरा स्वरूप बन जाएगा। ठीक है, अनुभव कर रहा हूँ। अब जो दत्त भगवान का संप्रदाय हो मेरा संप्रदाय है, उनका जो पंथ है मेरा पंथ है, उनका जो गोत्र है मेरा गोत्र है, ऐसे ही अब जी रहा हूं। हमको कोई क्या समझता है, कुछ पड़ी नहीं है मुझे। 24 घंटे सदगुरु मैं कब बनकर रहता हूं। तो मुझे आप लोगों से कहना यह है, इतनी लंबी कहानी कहने के बाद, कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सोई मोहि भावा। मैं सत्संग सुना, आज सुनने के बाद जो है पागलपन रही, कृष्ण का झांकी, सदगुरु की झांकी, और झांकी करने के बाद जो द्वैत चला गया है। अब भगवान जो है अब मेरे अंदर दिखा करते हैं, और जब आँख खोलता हूं तो आप सब में दिखते हैं। वृक्ष में, पत्ते में, पशु में, पक्षी में, हर जगह उसकी दृष्टि और उसकी नजर, उसका स्वरूप दिखता है नजर में। तो मैं उसको पचा लेता हूँ, अपने अंदर रखता हूँ, मस्त रहता हूँ, हंसते रहता हूँ। लेकिन आप किसी को बोलता नहीं हूं, क्या फायदा, कोई मानेगा नहीं। लेकिन व्यवहारिक जगत में आप लोगों के साथ आप जी से व्यवहार करता हूं, आपका नाम लेकर बुलाता हूं, आपके साथ बैठता हूं, खाता पीता हूं, हटता फिरता हूं। लेकिन अंदर से लगता है कि ये सब बाहर नाटक है, अंदर तो आप ही हो, सब में वो आप ही हो, ये भाव रहता है, हमारी मस्ती रहती है। लेकिन पहले जो द्वैत रहा, जो हम बाहर भगवान को ढूंढते और देखते रहे, वो अब चला गया। अब सब में दिख रहा है तो मेरे में, खुद में दिख रहा है। हमारे नेत्र में ऐसा लेंस पहना दिया है कि बस वही वही है। आकाश जहां अखंड व्याप्त है, ऐसे ही वो भी व्याप्त है, मैं भी वैसे ही हूं, इस भाव में। तो पहले जब सत्संग पढ़ा और सुना जाता है
तो ज्ञान की भूमिकाएं क्रमशः आती हैं। अच्छे विचार मन में आया, किसी जन्म का संस्कार जगा तो हम मानव हैं, मानवीय सृष्टि में आकर के कुछ करना चाहिए, इसलिए हमारे अंदर एक भाव जगा, ऐसी शुभेच्छा जगी कि अपने कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। और उसके बाद सत्संग सुना, सत्संग वगैरह सुनने के बाद मन में विचार आता है कि खाली सुनने से क्या फायदा, किया न हो जाए तो। इस प्रकार से कुछ अमल में आता है। और उसके बाद जो है इस अभ्यास के द्वारा तनुमान सा धीरे धीरे पछता है और संसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत क्या है, हम क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ये धीरे धीरे अपने आप समझाते जाता है और आदमी फिर आगे बढ़ता है। फिर सत्तापति, असंशक्ति, पदार्थ भावनी। अब ऐसी स्थिति है कि कभी कभी ख्याल नहीं रहता है कुछ। पढ़ा हूं, आप लोग पूछ रहे हो तो मैं अपनी थोड़ी जो स्मृति में है, जो हमको ज्ञान है, ख्याल आ रहा उतना बता रहा हूं। कभी कभी कुछ ख्याल नहीं रहता है कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। अब सबके जीवन में ये ज्ञान और अज्ञान की भूमिकाएं आई होंगी और आती ही हैं, लेकिन हमको ज्ञान नहीं है कि ये ज्ञान की भूमिका है, मेरी क्या ज्ञान की भूमिका है। हम यहां पहुंच गए, सदगुरु मिल गए, भगवान कृष्ण की झांकी हो गई, अनुभूतियां हो गई। अब आज अणु अणु में हर जगह वही है, भास हो रहा है। जहां भी जाता हूं, धुन बुलाता हूं तो जाने भगवान ही सुन रहे हैं, भगवान ही गा रहे हैं, और सब में वही है। ये मेरी भावना होती है, तो सबको अनुभूतियां भी होती हैं। तो मेरा कहना यह है कि प्रभु प्राप्ति के लिए मंत्र जाप, अब मंत्र जाप के साथ साथ वृत्तियां, मन जो है भगवान की तरफ झुकी रहे। ताला बेली हो, उसको प्राप्त करने की आकांक्षा हो, हमको क्यों नहीं मिले। मैं बहुत बार बोलता हूं कि मेरा को भगवान नहीं मिले तो पागल रही। गोपियां जो हैं अस्त व्यस्त रही। सो तो नैन नींद नहीं आवे, सो तो नैन नींद नहीं आवे, जागू तो काजन भावे, हेरी जागू तो काजन भावे, सखी मोही कान की याद सतावे। मैं करूं क्या, जगता हूं तो कुछ करने को नहीं मन करता है, सोता हूं तो नींद नहीं आती है, बेचैनी है। गोपियां इसी बोलती हैं सखियों को कि सखी बड़ी हालत खराब है। जब ये भाव आ जाता है और चलते फिरते उठते बैठते उसी का स्मरण रहे और अंदर उससे मिलने के लिए खींचा रहे, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका से मिलने की इच्छा करता है, जैसे एक लोभी धन के लिए प्रयास करता है, इसी प्रकार से अगर भगवान की तरफ एक भक्त का हृदय खींचा रहे और सोते जागते पागलपन रहे मिलने का, उसको क्यों न मिले। मैं बोलता हूं कि रैदास हैं, तुकाराम जी हैं, जलाराम जी हैं, नरसिंह मेहता जी हैं, सूरदास जी हैं, कबीरदास जी हैं। अब क्या खबर की सेवरी है, इन लोगों को कहां ज्ञान अज्ञान की भूमिका का ज्ञान रहा। मीराबाई हैं, रैदास जी हैं, ज्ञानेश्वर जी ने खूब गीता लिखा है, तो कुछ ज्ञानी भक्त हुए हैं, कुछ भक्त हुए हैं, और कुछ अनपढ़ हुए हैं जो कि भक्ति में रहे। सबको भगवान मिलता है, लेकिन एक ज्ञानी पुरुष को ज्ञान रहता है, वो ज्ञान से ईश्वर को पाता है और अपने अंदर ही परमात्मा को देखता है। एक भक्त जो है प्रभु को द्वैत में भजना चाहता है कि आप दूर दूर रहो, मेरे हृदय में तुम्हारी स्मृति बनी रहे, मैं तड़पा करूं, रोया करूं, तुझे ढूंढा करूं और तुम दूर दूर भागा करो, ये मुझे अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे तर्पण में तुम्हारे लिए तड़पते हुए व्यग्रता में जीऊं, हमेशा तुम्हारे मैं बन करके मैं रहूं, आंसू बहा करे और तुझे ढूंढा करूं, और तू लुका छिपी करके छिपा कर भागा कर, इसमें बड़ी बड़ा मजा आती है। लेकिन प्रभु तो मिलना नहीं, हमको मिलना नहीं, मिलने के बाद मजा चली जाएगी।
प्राप्ति के बाद वो आनंद चला जाता है। किसके लिए तड़पना, किसके लिए रोना? मिल गया, मिलने के बाद मैं करूंगा क्या? बेकार हो जाऊंगा मैं। इसलिए प्रभु तुम मिलना नहीं, भागा करना, मैं तुझे ढूंढा करूंगा। ऐसा कोई भक्त बोलते हैं कि मुझे द्वैत में मस्ती रहती है, भजन में मुझे द्वैत चाहिए। और ज्ञानी लोग बोलते हैं कि नहीं प्रभु, जब तुम सब जगह हो तो मेरे अंदर भी हो, तो मेरे अंदर तू दिखो। आज मेरे अंदर दिख जाए वही मुझे चाहिए। उसको आत्मज्ञान बोलते हैं, उसको स्वरूपानुभूति बोलते हैं कि मैं बाहर क्यों ढूंढूं जब मेरे में ही है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माए। जब तू मेरे अंदर हो तो मैं क्या हूं पहले ये बता दे, और उसके बाद तू मुझे मिल जा। तब जब 5 तत्व का पिंड में नहीं हूं, मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं हूं, आत्मा हूं, तो आत्मा है तो वही तुम्हारा ही तो अंश है। क्या है ये? तुम्हारे से अलग है कि एक है? तो वेदांती लोग कोई आत्मा तो अलग मानते हैं, अलग मान करके भक्ति करते हैं। वो भी ज्ञान की भूमिका है, वही है, तुम्हारा ही अंश में हूं, इसमें विराजमान हो सोहम ब्रह्मोस्मि, जो तुम हो वही मैं, उस भाव में भक्ति कर रहा हूं। वो भी एक जो है अद्वैत की ही भावना है, और एक जो है संपूर्ण ब्रह्म में जो तुम हो वही मैं हूं। तो वहां कोई दुख नहीं, वो तुर्यावस्था है, तुर्यातीत अवस्था है, एक जीवन मुक्त अवस्था है। साधना करते करते एक भूमिका आती है तुर्या, जीवन मुक्त अवस्था। उसमें जिंदे जिंदे आदमी सारे कर्म क्रियाकलाप से मुक्त रहता है, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है, साक्षी भाव में रहता है। करता धरता परमात्मा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इस प्रकार से वो जी रहा है। तो वो जिंदे जिंदे इस शरीर के अंदर है, और जो कुछ कर रहा है सब प्रभु को समर्पित कर रहा है। इसलिए उसके अब कर्म संचित नहीं हो रहे हैं, क्रियमाण संचित नहीं हो रहे हैं। आज जो स्थूल में प्रारब्ध है वो पूरे हो रहे हैं। इसलिए वो आदमी जिंदे जिंदे मुक्त हो जाता है। जिंदे जिंदे मुक्त है। मुक्त इसलिए है कि अब कुछ जमा नहीं हो रहा है, आज जो है वो कट रहा है, और दुख में सुख में हानि में लाभ में वो प्रसन्न रहता है। उसको दुख सुख न होता हो और मस्ती में सब कर्म होते जाते हों और आनंद में वो जीता हो, वो जीवन मुक्त अवस्था है। अभी जब जीवन मुक्त अवस्था जो है ये बड़ी उच्च कक्षा है, लेकिन जीवन मुक्त अवस्था के बाद विदेह मुक्त अवस्था आती है। विदेह मुक्त अवस्था में जीवन मुक्त अवस्था का भी ज्ञान नहीं रहता है। वो जड़वत भूले हुए पत्थर पड़ा वैसे ही पड़े हैं कहीं, उनको कुछ ज्ञान नहीं। हिला कर डुला कर उठाओ तो जरा सा उनको ख्याल आता है कि क्या है। वो इस मस्ती में अखंड डूबे रहना चिन्मय अवस्था है, वो चिन्मय शरीर है। वेदांत में स्थूल सूक्ष्म लिंग शरीर बोलते हैं, लेकिन योगी लोग स्थूल सूक्ष्म लिंग कारण महाकारण परम कारण चिन्मय विदेह मुक्त वगैरह 7 शरीर बोलते हैं लोग। सिद्ध शरीर है, महासिद्ध शरीर है, योगी लोग बोलते हैं। इसलिए दत्तात्रेय महाराज के विषय योगियों के विषय में लिखा है कि 7 शरीर है, 7 कोष है, 7 शरीर है। ठीक है, लेकिन तत्व एक ही है। वेदांती लोग, योगी लोग कैसे भी चलो, जाना वही है, पहुंचना वही है। इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। तर्क करके सिद्धि असिद्धि के पीछे कि ये इदम सत्यम इदम असत्यम, इसके पीछे कुछ फायदा नहीं है। शास्त्रार्थ करने से भी कुछ फायदा नहीं है। व्याकरणी लोग हैं, न्यायी लोग हैं, साहित्यिक लोग हैं, बड़ा आनंद आता है उनको भी। वाद विवाद में, तर्क में भी मजा आती है। हरि ओम।